हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। यदि स्टूडेंट्स आप सीयूटी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स 12th रनिंग वाले सभी बच्चे, जी हाँ स्टूडेंट्स, मैथ्स, बायोलॉजी, आर्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर वाले बच्चे, सभी स्ट्रीम के बच्चे स्टूडेंट्स सीयूटी एग्जाम को दे सकते हैं। यदि स्टूडेंट्स आप फिजिक्स, ठीक है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप पीसीबी से पेपर देना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स हम उस सिलेबस के बारे में आज आपको, ठीक है, बताने वाले इस वीडियो के अंदर में। तो स्टूडेंट्स फिजिक्स के आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें से आपको केवल 40 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। 200 नंबर का स्टूडेंट्स आपका फिजिक्स का पेपर होगा। वैसे स्टूडेंट्स बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको, ठीक है, 40 क्वेश्चन करना होगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करने पर 5 नंबर आपको मिलेंगे। 200 नंबर की आपकी बायोलॉजी रहेगी। और स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये भी स्टूडेंट्स 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। तो स्टूडेंट्स 200 नंबर के आपके जो है सारे सब्जेक्ट रहेंगे। यदि स्टूडेंट्स आप लोगों का यहाँ पर पीसीएम होता है तो स्टूडेंट्स आपका जो मैथ्स है, मैथ्स स्टूडेंट्स आपका 200 नंबर का रहेगा। तो स्टूडेंट्स जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं आपके डोमेन सब्जेक्ट, तो स्टूडेंट्स वो 200 नंबर के रहने वाले हैं। 600 नंबर का टोटल आपका पेपर होगा, जो 3 डोमेन आपके मेन सब्जेक्ट रहेंगे। 135 मिनट मतलब 120 क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 135 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन सही करने पर आपको स्टूडेंट्स 5 नंबर मिलेंगे, और यदि आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स सीयूटी एग्जाम जो है आप लोगों के स्टूडेंट्स बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री के लिए दिया जाता है। प्लेन यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप सीयूटी एग्जाम को दे सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स आगे चर्चा करते हैं। फिजिक्स के सिलेबस में स्टूडेंट्स आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पेपर में पूछा जाता है। यह आपका स्टूडेंट्स मेन यूनिट होगा, और सारी यूनिट के अंदर स्टूडेंट्स आपको 40 से 50 सब टॉपिक भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो स्थिर विद्युत की आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स करंट इलेक्ट्रिसिटी पेपर में पूछा जाता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म आपसे पेपर में पूछा जाता है, जिसे स्टूडेंट्स हम लोग विद्युत धारा और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के नाम से जानते हैं। ठीक, आप लोगों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानते हैं। इसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपसे पूछा जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, ये आपके पेपर में आता है। ऑप्टिक्स आपसे पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, जिसे हम लोग, ठीक है, प्रकाशिकी के नाम से जानते हैं। ये आपको कवर करना पड़ेगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पर बेस क्वेश्चन होता है। एटॉमिक न्यूक्लियस पर बेस क्वेश्चन होता है, ठीक है। पदार्थ और विकिरण की दोहरी प्रकृति क्या है, परमाणु और नाभिक क्या है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपसे पेपर में आता है। कम्युनिकेशन सिस्टम आपसे पेपर में पूछा जाता है फिजिक्स में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, संचार प्रणाली आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये 10 यूनिट जो है आप लोगों की, ये टोटल किसकी है, फिजिक्स की यूनिट है। अब हम बायोलॉजी पर चर्चा करेंगे। तो रिप्रोडक्शन पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे हम लोग जनन कहते हैं। तो जीवों में जनन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन, मानव जनन, ठीक है। जनन स्वास्थ्य आपसे पेपर में पूछा जाता है। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन होते हैं। अनुवांशिकी तथा विकास, तो अनुवांशिकी और विविधता, वंशागति का आणविक आधार, ठीक है, विकास क्या होता है, ठीक है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जीव विज्ञान और मानव कल्याण, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी और इसकी एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैव प्रौद्योगिकी और इसके, ठीक है, अनुप्रयोग। इसके बाद में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के स्टूडेंट्स। पारिस्थितिकी और पर्यावरण, जीव और पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में आपसे सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशन है, यह आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ठोस अवस्था और विलयन किसे हम लोग कहते हैं। इसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री आपसे पेपर में पूछा जाता है। विद्युत रसायन, रसायन, ठीक है, बल गतिकी क्या होता है। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, पी ब्लॉक के एलिमेंट, तो ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक सारे एलिमेंट आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स पृष्ठ रसायन, जिसे हम लोग सतह रसायन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसमें आपको इमल्शन है, कोलाइड्स है, ठीक है, एंजाइम्स है, निलंबन क्या है, समांगी, बिस्मांगी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत और प्रक्रम आपसे पेपर में पूछा जाता है, ये आपको कवर करना पड़ेगा। पी ब्लॉक के एलिमेंट आपको, ठीक है, टोटल कवर करने पड़ेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स ग्रुप नंबर 16 है, 17 है, 15 है, 13 है, 14 है, सब आएंगे, मतलब ग्रुप नंबर। डी और एफ ब्लॉक आपसे पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल क्या होता है, लेंथेनाइट, एक्टिनाइट पर भी बेस क्वेश्चन होंगे डी और एफ ब्लॉक पर। उपसह संयोजी यौगिक, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर बेस सारे आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बर्नर का सिद्धांत क्या है, लिगेंड्स क्या होते हैं, समन्वय संख्या क्या है, ये आपको कवर करना पड़ेगा।
ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपसे आएगा, हेलो एल्केन, हेलो एरीन आपसे पूछा जाएगा, डीडीटी है, बीएससी क्या होता है, ठीक है, आइडोफॉर्म बनाने की रिएक्शन क्या होती हैं, ये आपको कवर करना पड़ेगा। अल्कोहल, फिनॉल और इथर पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे आप लोगों के, नॉमेनक्लेचर पूछा जाएगा, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर रहेगा आप लोगों का, ठीक है, ये आपको कवर करने पड़ेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में जो है, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पर भी बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये आपको कवर करना पड़ेगा। नाइट्रोजन अंतर्विष्ट कार्बनिक यौगिक आपको कवर करना पड़ेगा, इसमें स्टूडेंट्स आपको नामकरण पद्धति कवर करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल आपसे पूछा जाता है, जैव अणु, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, ठीक है, ये आपको कवर करना पड़ेगा। मोनोसेकेराइड, डायसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या है, इस पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। एलिमेंट्री आइडियाज पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, डीएनए, आरएनए क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं, जैव अणु, ठीक है। इसके बाद में बहुलक आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तो बहुलक में आप लोगों से, ठीक है, आपका जो स्टूडेंट्स नेचुरल पॉलीमर क्या होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं, इस पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दैनिक जीवन में, ठीक है, रसायन का क्या योगदान है, ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर पर बेस्ड क्वेश्चन तो रहना ही रहना है आप लोगों के। तो दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का योगदान क्या है, पीड़ाहारी क्या होती हैं, प्रतिरोधी क्या होती हैं, प्रतिसूक्ष्म जैविकी क्या होती हैं, ठीक है। तो ड्रग्स आपको पढ़ना पड़ेगा, एंटीसेप्टिक क्या होती है, एंटीबायोटिक चीज़ें क्या होती हैं, साबुन और अपमार्जक आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें सोप एंड डिटर्जेंट पर बेस्ड सारे क्वेश्चन आएंगे। तो यदि स्टूडेंट्स आप सीयूटी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम फीस में, तो स्टूडेंट्स आप साइंस ज़ोन एकेडमी से स्टूडेंट्स सीयूटी एग्जाम की तैयारी के लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, सर्वाधिक सीयूटी में सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान है। तो स्टूडेंट्स यदि आप कोचिंग करते हैं तो इसमें आपको डेली जो है 3 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस, पूरा कोर्स एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डेड, कोचिंग के नोट्स, कोचिंग के बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, फुल कोर्स विद रिवीजन आपको करवा के दिया जाता है। जो भी बच्चे इच्छुक है आज ही संपर्क करेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।